हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कंस्ट्रक्टर इन जावा के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखेंगे और ये कैसे वर्क करता है उसको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इनिशियलाइजेस द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। यानी कि उसके जो ब्लॉक में हम कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं और हमें मेन मेथड में उसको एग्जीक्यूट करना होता है, तो हमें उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो रिसेंबल करता है इंस्टेंस मेथड को। थर्ड पॉइंट है कि ये कोई मेथड नहीं है, बिकॉज की मेथड जो होती है गाइस उसकी रिटर्न टाइप होती है, यानी कि इंटीजर, डबल, ये ऐसे डेटा टाइप की जो भी होती है वो वैल्यू रिटर्न होती है। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है। ओके। और उसके बाद जो कंस्ट्रक्टर है और मैथ वो दोनों डिफरेंट है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मेथड और कंस्ट्रक्टर सेम वर्क करते हैं गाइस, लेकिन ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि मेथड यहाँ पे रिटर्न टाइप प्रोवाइड करता है और कंस्ट्रक्टर नहीं करता है। और कंस्ट्रक्टर हैज़ सेम नेम एज द क्लास नेम, यानी कि कंस्ट्रक्टर अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको क्लास का जो नाम है वही नाम कंस्ट्रक्टर का रखना होगा। अगर आप अलग नाम रखते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर नहीं गिना जाएगा, वो एक फंक्शन हो जाएगा, वो एक मेथड हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट है कि हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर देखेंगे, लेकिन इससे पहले कंस्ट्रक्टर वर्क कैसे करता है उसका एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक जावा क्लास ले रही हूँ और क्लास का नाम मैं यहाँ पे दूंगी डेमो। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो डेमो क्लास है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल मुझे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल डेमो और हमारा कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। कि यहाँ पे मैं नेम एक इंस्टेंस वेरिएबल लूँगी नेम का, ठीक है, और इसकी जो डेटा टाइप है मैंने रखी है स्ट्रिंग। अब ये जो नेम है उसे मैं इनिशियलाइज करूँगी कंस्ट्रक्टर के ब्लॉक पार्ट में, यानी कि बॉडी पार्ट में। तो मुझे गाइस इसको इनिशियलाइज करने के लिए दिस कीवर्ड की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि हमारा जो दिस कीवर्ड है वो रिफर करता है करंट ऑब्जेक्ट को। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, तो दिस डॉट। तो आप जैसे ही डॉट करेंगे गाइस तो यहाँ पे आपको बॉक्स में शो करेगा फर्स्ट हमारा यहाँ पे नेम आ चुका है, यानी कि हमारा जो दिस कीवर्ड था वो जो करंटली हमारा जो वेरिएबल है उसे यहाँ पे उसने फैच कर लिया है। ओके, तो मैं यहाँ पे नेम दूंगी। अब यहाँ पे गाइस हमारा जो नेम है उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, इसलिए मुझे यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करनी होगी, इनिशियलाइज करना होगा। तो मैं यहाँ पे अपनी चैनल का नाम दे रही हूँ लर्निंग एंड टीचिंग कोडिंग। ओके, और बाद में सेमीकोलन। तो गाइस यहाँ पे हमारे कंस्ट्रक्टर का जो ब्लॉक है यहाँ पे एंड होता है, तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर नेम वेरिएबल इनिशियलाइज किया है जो है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। उसके बाद इसको हमें एग्जीक्यूट करना है, तो हमारी मेन मेथड आएगी। ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आफ्टर दैट गाइस हमें यहाँ पे नेम जो वेरिएबल है उसे एग्जीक्यूट करना है, तो हम यहाँ पे सीधे इसको स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते, यानी कि इस टाइप में हम यहाँ पे नहीं लिख सकते गाइस। ऐसे यहाँ पे ये नहीं वर्क करेगा, यहाँ पे हमें एरर मिलेगी। तो इसे हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा जो क्लास है उसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो डेमो डी इज इक्वल टू न्यू डेमो। आप न्यू कीवर्ड की मदद से डेमो जो क्लास है उसके नाम का आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसका जो नाम दिया है वो है डी। ओके। तो अब उसके बाद आपको डी डॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर कि यहाँ पे हमारा जो नेम वेरिएबल है वो यहाँ पे आ चुका है, यानी कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट और डॉट करोगे तो जितने भी आपके वेरिएबल्स है या कोई भी मेथड है उसे आप फैच कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे मैंने ले लिया डी डॉट नेम, और इसे मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट कराऊंगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है। चलिए इसे रन करते हैं। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट टर्मिनल में हमने जो इनिशियलाइज किया था कंस्ट्रक्टर के ब्लॉक में वो यहाँ आउटपुट में आ चुका है। यानी कि ये इसने वर्क कैसे किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा कर्सर गया, ठीक है, तो यहाँ पे नेम वेरिएबल जो है हमारा क्रिएट हो चुका है। हमारा जो कर्सर है वो गया कंस्ट्रक्टर के पार्ट में, तो यानी हमारा जो डेमो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हमने यहाँ पे लिखा है दिस डॉट नेम, यानी कि ये जो करंट नेम है वेरिएबल उसके अंदर ये जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज की थी वो वहाँ पे फिक्स हो गई। उसके बाद यहाँ पे हमारी आती है मेन मेथड। उसके बाद हमने जो डेमो नाम का जो हमारा क्लास था और हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो भी सेम नेम है, इसीलिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो हमने डेमो के क्लास में या फिर कंस्ट्रक्टर के बॉडी पार्ट में जो भी लिखा होगा वो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के मदद से फैच कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नेम जो वेरिएबल है उसे फैच किया और सिंपल मैंने इसे स्टेटमेंट में प्रिंट कराया।
ओके, तो गाइस आप समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर ऐसे वर्क करता है। ओके, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं। पहला है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर गाइस कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, मीन्स कि इसे जो हमारा जेवीएम है, जैसे ही हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल होता है तो जावा कंपाइलेशन ऑटोमेटिक हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हमारा क्लास होता है उसके नाम से क्रिएट कर देता है। और इसकी जो बॉडी पार्ट होती है वो एम्प्टी होती है, इसलिए इसे लिखा नहीं जाता, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो ही जाता है। ठीक है। सेकंड है हमारा नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ऑलमोस्ट सेम है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह, लेकिन गाइस कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट और नो आर्ग्यूमेंट सेम होते हैं, बट फैक्ट इज़ दैट कि ये जो हम नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं और जब इसे पब्लिक बनाते हैं तो उसके बॉडी पार्ट में हम कुछ भी कोड लिखते हैं तो वो लॉन्ग टाइम के लिए डिफ़ॉल्ट नहीं रहता है, क्योंकि हमारे जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसकी जो बॉडी होती है वो एम्प्टी होती है, राइट। तो चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं नाम दूंगी नो आर्ग्यूमेंट डेमो। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो क्लास है वो नो आर्ग्यूमेंट डेमो नाम का क्रिएट हो चुका है। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पे क्रिएट करूँगी, तो नो आर्ग्यूमेंट डेमो, और यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद सिंपल मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊँगी, लर्निंग एंड टीचिंग कोडिंग। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं कि जैसे हमने डेमो क्लास लिया था उसके अंदर हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया था, उसके हेल्प से हमने कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज किया था वो वेरिएबल को, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसे कंस्ट्रक्टर के बॉडी पार्ट में प्रिंट कर दिया है। तो यानी कि अगर हमें इसे प्रिंट कराना है तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम सिर्फ न्यू कीवर्ड की मदद से इसे फैच कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ली मेन मेथड, उसके बाद गाइस मुझे यहाँ पे सिर्फ न्यू और हमारा जो क्लास का नेम है वो, यानी हमारा जो कंस्ट्रक्टर का नेम है वो, बस आपको सिर्फ इतना लिखना है। तो ये जो नो आर्ग्यूमेंट डेमो नाम का जो कंस्ट्रक्टर है, जो हमारा क्लास है, वो सेम हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम ही है, इसलिए यहाँ पे जाएगा और उसके जो बॉडी पार्ट में हमने जो लिखा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लर्निंग एंड टीचिंग कोडिंग यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल पे आ चुका है। ओके, तो ये नो आर्ग्यूमेंट यानी कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर है विथआउट एनी पैरामीटर्स और एनी आर्ग्यूमेंट, यानी कि कोई भी आर्ग्यूमेंट या और पैरामीटर पास किए बिना हम यहाँ पे इसे रन कर सकते हैं। थर्ड है हमारा यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो इम्प्लीमेंट नहीं करना होता है हमें, क्योंकि जब हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तब हमारा जो जावा कंपाइलर है वो इंसर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली हमारा जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो, और आप इसे जो सोर्स कोड में फाइंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो सोर्स कोड होता है उसमें हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज नहीं करते, बट ये ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाता है जब कंपाइलेशन होता है तब। ओके, और अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट करते हो तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं रहता है, क्योंकि आप उसके बॉडी पार्ट में कुछ ना कुछ कोड आप लिखते हो, इसलिए या तो वो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होता है या फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि आपको उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास करनी होती है या कोई पैरामीटर आपको पास करना होता है, राइट। तो चले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पे मैं एक और क्लास ले रही हूँ जिसका नाम है यहाँ पे स्टूडेंट। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमारा स्टूडेंट नाम का जो क्लास है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रही हूँ इंटीजर नाम का, इंटीजर स्टूडेंट आईडी, और दूसरा वेरिएबल ले रही हूँ स्ट्रिंग नाम का जो है स्टूडेंट नेम। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो 2 इंस्टेंस वेरिएबल है उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगी जो होगा हमारा 2 आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि हम उसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। पहला होगा हमारा स्टूडेंट आईडी और दूसरा होगा हमारा स्टूडेंट नेम। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला था कि कंस्ट्रक्टर आपको क्रिएट करना है तो मस्ट भी उसका नेम क्लास नेम के जैसा होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट ले लिया है। पहले हमें यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट यानी कि जो 2 पैरामीटर उसे पास करना होगा। तो पहला है हमारा आईडी, और हमारी जो आईडी है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, इसलिए मैं यहाँ पे इंटीजर लूँगी और यहाँ पे लिखूँगी आईडी। और सेकंड है हमारा स्ट्रिंग जो है नेम। ओके, तो यहाँ पे मैंने ले लिए है 2 आर्ग्यूमेंट यानी कि 2 पैरामीटर जो है हमारे आईडी और नेम।
और कंस्ट्रक्टर के बॉडी पार्ट में मैं यहाँ पे दिस डॉट, यानी हम दिस डॉट जो करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल आएगा गाइस, याद रखिए वो होगा हमारा करंट वेरिएबल, यानी कि हमने जो इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज किया है वो, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट आईडी और इक्वल टू जैसे हम करते हैं उसके बाद हमने जो आर्ग्यूमेंट पास की है उसका वेरिएबल आएगा यहाँ पे राइट साइड में, तो आईडी। ओके, अगेन यहाँ पे दिस डॉट स्टूडेंट नेम और राइट साइड में आएगा हमारा नेम जो हमने आर्ग्यूमेंट में पास किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे हम एक फंक्शन लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले नाम का एक यहाँ फंक्शन ले रही हूँ, रिटर्न टाइप है वो मैं वॉइड रख रही हूँ, यानी कि ये जो डिस्प्ले फंक्शन है वो कोई रिटर्न टाइप नहीं देता है। वॉइड का मतलब ये है कि कोई रिटर्न टाइप प्रोवाइड नहीं करता है, रिटर्न नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले मेथड ले ली है, फंक्शन ले लिया है और उसके अंदर सिंपल मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराऊंगी हमारी जो आईडी है वो। उसके बाद हमारी जो आईडी है, तो आईडी हमारी कौन सी है, स्टूडेंट आईडी, वो प्रिंट होनी चाहिए और नेम प्रिंट होना चाहिए जो है स्टूडेंट नेम। ओके, तो ये सिर्फ मैंने आईडी और नेम का डबल कोट में इसलिए लिखा है ताकि हम लाएंगे जो आईडी और नेम तो उसके आगे आईडी और नेम लिखा हुआ आना चाहिए, तो आसानी से हम आउटपुट समझ सके। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमारी आएगी मेन मेथड। ठीक है, क्योंकि हमें ये जो वेरिएबल्स है उसे एग्जीक्यूट कराना है तो हमें मेन मेथड की ज़रूरत होगी। उसके बाद गाइस हमने यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल का जो यूज़ किया हुआ है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्लास का नेम और यहाँ पे आएगा हमारा ऑब्जेक्ट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट चुका है S1 नाम का और उसके अंदर गाइस आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने कहा उसमें हमारा जो कर्सर है उसके ऊपर यहाँ पे एक मैसेज शो कर रहा है कि आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करनी है। तो पहली वाली जो आर्ग्यूमेंट है वो इंटीजर टाइप की है, इसलिए मैं यहाँ पे दे रही हूँ 1 और सेमीकोलन के बाद यहाँ पे आप सेकंड आर्ग्यूमेंट देख सकते हो स्ट्रिंग नेम, तो यानी कि मैं यहाँ पे नेम दे रही हूँ नीमा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट जो आईडी और नेम है स्टूडेंट का वो यहाँ पे आ चुका है। अब देख सकते हैं आईडी और नेम। आपको अगर सिर्फ एक नाम प्रिंट कराना है तो आप एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और S1 डॉट डिस्प्ले मेथड थी वो, क्योंकि हम डिस्प्ले मेथड में हमने स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट कराया। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। चलिए इसे रन करके चेक करते हैं। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट टर्मिनल है उसमें यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू 1 और नेम है हमारा नीमा। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू 1 और नेम हमारा है नीमा, यानी कि हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके अंदर हमने जो आर्ग्यूमेंट पास की थी तो हमारा जो कर्सर है वो सीधे जाएगा स्टूडेंट नाम के कंस्ट्रक्टर में। तो जैसे ही हमने जो आर्ग्यूमेंट पास की थी वो चेक करने जाएगा कि वो जो हमने कंस्ट्रक्टर में पास की थी वो राइट है या रॉन्ग, यानी मैच हो रही या नहीं। तो पहली हमारी जो आर्ग्यूमेंट थी वो इंटीजर टाइप की थी, इसलिए हमने यहाँ पे पास किया 1 और सेकंडली हमारी यहाँ पे नेम जो थी स्ट्रिंग, इसलिए हमने यहाँ पे पास किया स्ट्रिंग। तो ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, जो हमारी पैरामीटर है वो परफेक्टली मैच हो रहा है, इसलिए ये अलाउ करेगा कंस्ट्रक्टर के ब्लॉक में जाने के लिए। तो कंस्ट्रक्टर के ब्लॉक में जाने के लिए यहाँ पे हमने 2 लाइन लिखी हुई है। तो हमारी जो आईडी है यहाँ पे 1 है, वो 1 यहाँ पे प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट आईडी में और हमारा जो नेम है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट नेम में, यानी 1 और नेम। 1 जो है वो स्टूडेंट आईडी में आ जाएगा और नेम है वो स्टूडेंट नेम में आ जाएगा। उसके बाद जाएगा हमारा कर्सर वॉइड डिस्प्ले में जो हमने स्टेटमेंट प्रिंट करा है स्टूडेंट आईडी और नेम। तो यहाँ पे आईडी एज यूजुअल प्रिंट होगा क्योंकि ये डबल कोट में है इसलिए ये होगा, और स्टूडेंट आईडी यानी हमारा जो 1 आया था वो यहाँ पे प्रिंट होगा और स्टूडेंट नेम जो है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आईडी इज इक्वल टू 1 और नेम है हमारा नीमा यहाँ पे प्रोवाइड हो चुका है। उसके बाद गाइस आपको अगर और ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिटेल आपको ऐड करानी है तो सिंपल आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आईडी और नेम आपको यहाँ पे डालने होंगे। जैसे मैं सेकंड कर रही हूँ स्टूडेंट और यहाँ पे मैं ले रही हूँ उसका ऑब्जेक्ट S2 न्यू स्टूडेंट। ओके, अब यहाँ पे मैं आईडी डाल रही हूँ 2 और नेम डाल रही हूँ मैं यहाँ पे पलक। तो गाइस इसको भी हमें डिस्प्ले कराना है क्योंकि इसको भी हमें प्रिंट कराना होगा। तो जब तक आप S2 डॉट डिस्प्ले नहीं लिखेंगे तो ये वाली जो लाइन है वो प्रिंट नहीं होगी। देखिए मैं आपको रन करके बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो पहली
हमने जो डेटा डाले थे वही यहाँ पे शो कर रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि s1 डॉट डिस्प्ले हमने यहाँ पे किया है, इसीलिए ये जो वैल्यू यहाँ पे फैच हुई थी वो यहाँ पे आ चुकी है, इसलिए ये प्रिंट हो गया है। अगर आपको s2 वाली जो है वो डिस्प्ले करानी है तो आपको लिखना होगा s2 डॉट डिस्प्ले, राइट। तो जैसे ही आप ये करोगे तो आपको जो सेकंड वाली भी आईडी और आपने नेम यहाँ पे प्रिंट कराया था वो ऑटोमेटिक शो करेगा आउटपुट टर्मिनल में। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो 2 डेटा है स्टूडेंट के वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो गाइस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरह वर्क करता है। तो आप यहाँ पे बहुत सारी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और उसके ऑब्जेक्ट बना के आप डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर आपको गाइस यहाँ पे डिस्प्ले मेथड नहीं लेनी है तो आपको यहाँ पे सिंपल सिर्फ प्रिंट कराना होगा s1 डॉट, उसके अंदर हमारा जो स्टूडेंट है वो आपको आर्गुमेंट पास करा के सिंपल स्टेटमेंट में प्रिंट कराना होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल सीधे यहाँ पे नाम फिक्स करके स्टेटमेंट में प्रिंट करा सकते हैं। सो आई होप कि आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में पता चल गया होगा और उसके टाइप्स के बारे में भी पता चल गया होगा। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट में जाके बताइए, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को। थैंक यू।